तेजा और निक्की अपनी अपनी डिशेस ले आए। चलो ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं और तेजा ने आज स्वैप किया है और मेरी डिश उसने बनाई है, उसकी डिश मैंने बनाई है, तो देखते हैं अब होता क्या है। ये तुम लोगों से ना मैं ये रेक्टेंगुलर मोल्ड लेने वाला हूँ। बहुत हो गया ये चावल को रेक्टेंगुलर मोल्ड। हाँ। मतलब एक दोनों वही जाके मोल्ड उठाते हैं, उसी के अंदर चावल डालते हैं और वो लेके आ जाते हैं। कपड़े भी देखो, एक का लेफ्ट शोल्डर खुला है, एक का राइट शोल्डर खुला है। वो वहाँ एसिमेट्री भी सिमेट्रिक हो गई है। हाँ। निक्की क्या बनाया है? मैंने बनाया है पाया, पाया जिसमें मेरे 6 एलिमेंट्स है, आई थिंक हाँ, सो। क्या क्या है? प्रॉन्स, हाँ, गुड। स्क्विड, एप्पल की चटनी, स्टर फ्राइड राइस, ओके। सौते वेजीज और अल्पिनो को मैंने गुड़ में थोड़ा सा कैरमलाइज किया है। एंड तेजा ने क्या बनाया है? मैंने बनाया है ऑन द स्पॉट फारा मैम सबसे हॉट। नहीं भाई, आज की बेस्ट डिश यही है। मेरा चाकू कहाँ है? अच्छा, इसमें एलिमेंट्स क्या है? इसमें मैंने कुसकुस का राइस जैसे बनाया है विद सॉटे वेजीज और फिश है। उसके ऊपर पैशन फ्रूट का सॉस है। अगेन कुसकुस के क्रिस्प बनाए हैं मैंने और मॉम स्टाइल प्रॉन्स बनाए हैं। मॉम स्टाइल। हाँ, मतलब घर पे से फटफट वो बना देते हैं। अच्छा, मॉम स्टाइल। मॉम स्टाइल। मॉम स्टाइल। सॉस मिला के तवा प्रॉन्स बोल सकते हैं आप। सॉस मिला के 6 एलिमेंट। यस शेफ। तो ये प्रॉन और फिश को एक साथ एक ही प्लेट पे डालने का कोई, भले ही मुझे निक्की की डिश मिली है, उसमें मुझे अपना एक एलिमेंट डालना बहुत ज़रूरी लगा। एक तरह से तेजस्वी को भी ला पाऊँ, तो ऐसे मैंने अपना एक अलग से। आई थिंक जो देखिए आपने प्रेजेंटेशन करी है, नीट है। जो की इंग्रेडिएंट है पाया और उसके ऊपर का प्रॉन, दोनों बहुत क्लियरली दिख रहे हैं। जो सॉस है उसको बड़े तरीके से आपने फैलाया। हालांकि इस सॉस के अंदर थोड़ा सा फ्लो होता, क्योंकि काफी ग्रेनी है। वो तभी आप देख रहे हैं कहीं पर है, कहीं पे छूट गई, कहीं पे है, कहीं पे छूट गई। एक अच्छी फ्लो मिलती तो बेटर लगता, बट ऑल इन द होल एक गुड लुकिंग प्लेट है। ऑन द अदर हैंड आपकी प्लेट भी अच्छी है, ऑपुलेंट है। जो राइस है उसका कुसकुस, उसका एक सर्टेन छोटा पोर्शन है। फिश जो प्रोटीन है उसका एक डिसेंट साइज है। प्रॉन है उसका जो आपने नीचे उसका बेड दे रखा है, उसके ऊपर मसाला दे रखा है, बड़ा गिन चुन के दिया। ऑन द होल इट्स अ गुड प्लेटिंग ऑल्सो। पर्सनली दिस इज अ बेटर प्लेट, बट अगेन नथिंग रॉन्ग विद दैट। थैंक यू शेफ। ये तो कोई डाउट नहीं है, अगर इस शो की कोई चटनी क्वीन है तो मैम वो चटनी तू है। पूरी की पूरी इसने बनाई है। चटनी इज टू गुड। पूरी इसने बनाई है। थैंक यू मैम। फॉर मी द स्टार ऑफ द शो इज द चटनी। थैंक यू मैम। आया आपका परफेक्ट पका है। ये तुक्के से बनाया है या कैसे बनाया ऊपर वाला जानता है आप, बट बहुत ही अच्छा बनाया है। हालांकि पाया के अंदर थोड़ी सी सीजनिंग कम है, नमक कम है, और जब तक नमक बराबर आप ना डालो ना, टेस्ट नहीं नमक उभरता। कम मेरे को पता चल गया था, लेकिन तब तक मैंने मोल्ड में डाल दिया था वो। ये नहीं चलेगा कि मैंने डाल दी फिर मैंने नमक टेस्ट किया, नमक कम था। आई नो इट एंड येट देयर इज लेस सॉल्ट। फॉर मी दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। पाया में सब कुछ सीजनिंग होती है ना, बिकॉज बहुत सारी चीजें तो है नहीं उसके अंदर। तो पाया जो है वो इस डिश का जो स्टार होना चाहिए था, वो अपनी तरफ अटेंशन ड्रॉ कर रहा है, मगर गलत कारण की वजह से, अंडर सीजनिंग की वजह से। और जो फ्राइंग है वो भी कोली वड़ा आप कह रहे हैं, विच इज फैंटास्टिक, बट दोनों का बैटर भी सेम है। मतलब आई wanted to see more effort. Let's come to Teja's dish. जैसे यस शेफ। इतने सारे एलिमेंट डालने की क्या जरूरत है? लाइक आई सेड, मुझे एक अपनी तरफ से भी एलिमेंट ऐड करना था डिश में। आपने जो भी किया है अपनी तरफ से बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छी डिश है। थैंक यू सर।
But star of this dish is this couscous crisp, boss. थैंक यू Thank you for trying that. मैंने बोला था ना कि वो लास्ट टाइम आपने जो डिश बनाई थी उसके 1.5 लाख से ज्यादा रील बन चुके हैं ऑलरेडी. हाँ एक्चुअली बन गए. ये कुसकुस क्रिस्प के कम से कम 1 लाख रील बनेंगे. आई गारंटी यू दैट. थैंक यू शेफ. थैंक यू शेफ. देखो मैं तो आई वाज यू हैड मी एट द नेम ऑफ द डिश. आई नो मैम. आई वाज I सोल्ड mean- राइट देयर. थैंक यू. थैंक यू. राजीव, अर्चना अपनी डिश लेकर आइए. सर यहाँ तक बची हूँ सर. अरे भाई यहाँ कितने बार बोलेगी. पूरी दुनिया पूरे सेट को सुना चुकी है. यहाँ तक बची हूँ, फिर यहाँ तक बची हूँ, अभी यहाँ तक बची हूँ. अभी तक बची नहीं है. हमने टेस्ट किया नहीं है. मैम ये प्लेट पे आ गई. ये बहुत बड़ी बात है. बड़ी बात है. हाँ. क्या डाला है प्लेट पे बोलो पहले. ये चक्र बन ही नहीं रहे थे. बट बनाया क्या है ये वो तो मैंने बोल. बनाया है मैम पनीर रावोली चक्र विद स्पिनच सॉस. स्पिनच क्रीम सॉस एक एलिमेंट, चिली ऑयल दूसरा एलिमेंट, रावियोली तीसरा एलिमेंट, और डस्ट बेसिल डस्ट. बेसिल डस्ट चौथा एलिमेंट. और ये क्या है? ये सर वो क्रिस्प चीज चीज पापड़. का क्रिस्प. चीज चीज पापड़ी. क्रिप्स. चीज क्रिस्प. हाँ तेरे को बर्तन कौन सा मिला था. मैंने लिया तो था स्टीमर. हाँ बट मिल गया मुझे पैन. चलो राजीव व्हाट हैव यू मेड. taco made of naan with a pumpkin आलू का stuffing with a curry sauce जो एक बटर चिकन का करी है. उसके साथ मैंने एक चीज का क्रिस्प डाला अंदर. चीज क्रिस्प कहाँ है? ये क्रिस्प ये क्रम्बल किया है. ना क्रम्बल क्रम्बल ही बोलो ना फिर. क्रम्बल क्रिस्प क्रिस्प क्रम्बल. और करी, तो 4 एलिमेंट हो गए. मगर मेरे को राजीव को पूछना है, ये एक पॉट में तूने ये टैको के नान भी बना सब लिए कुछ बना दिया मैंने. पॉट में. नहीं एक पॉट था. स्टीमर के 3 एलिमेंट्स होते हैं ना. हाँ. तो सबसे नीचे जो होते हैं पैन जिसे बुलाते हैं. अच्छा तो यू मैंने यूज पूरा द स्टीमर एज अ पॉट. सॉस टिक्की मैंने इसमें किया है. नान इसमें बनाया है मैंने. सब कुछ इसमें किया. बहुत ही अच्छा काम किया. आपको जो 3 टियर स्टीमर मिला उसके अलग अलग हिस्सों को अलग अलग तरीके से यूटिलाइज किया. मल्टीटास्किंग आपने बर्तन के साथ कर ली. थैंक यू. बहुत ही लकी रहे. थैंक्स टू अर्चना. थैंक्स टू राजीव. एंड मैं ये बता दूं ऑन दी ऑनसेट दोनों डिशेस बड़ी खूबसूरत लग रही है. थैंक यू सर. थैंक यू. ट्राई करें सर. या अर्चना आपने बनाई है रैवियोली. जो स्टफ पास्ता होता है उसके अंदर जो सबसे बारीकी का काम होता है वो होता है उसकी बनावट और वो कितना पतला है कि हल्का सा दांत में बाइट हो और वो टूट जाए, चबाना ना पड़े. वो आपने अचीव किया है विच सरप्राइजेस मी कि वाकई में इतनी बढ़िया रैवियोली आपने तैयार किया है. सो कमेंडेबल. थैंक यू सर. थैंक यू. जो सॉस है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पालक का साग खा रहा हूँ. कि मतलब साग में किसी ने पास्ता टॉस करके दे दिया. टाइम नहीं मिला वरना मैं टाइम क्लीन की बात सोच नहीं रही है. थी. नहीं अर्चना टाइम की प्रॉब्लम नहीं है. ये प्रॉब्लम ये है कि आपने साग बनाया है. आपने साग की सॉस नहीं बनाई. वो मेरी डिश नहीं थी. वो राजीव की डिश थी. तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्या करना है. मेरे पास टाइम बहुत कम था तो वो मुझे ऐसा लगा कि मैंने मिस्टेक कर दी. जब मैंने ये छोड़ा मेरा डिश बहुत अच्छा था. बहुत टेस्टी था. आपको पता अच्छा गौतम उसने डाल दिया इसके अंदर सब कुछ. एंड जो ऊपर क्रिस्प है वो क्रिस्प कड़वा है. वो सर मैं एक्चुअली इनएडिबल है. दूसरा वाला था वो ये वाला रखा नहीं वो गया. हमने दूसरा वाला भी टेस्ट किया था वो भी ऐसे. नहीं मैं सर मैं लेके आई हूँ. नहीं मैडम आ जाइए इधर आ जाइए. खड़े हो जाइए. कहीं नहीं जाना है. कोई दूसरा तीसरा नहीं चाहिए. ये आपकी प्लेट है. Own it. 8वें हफ्ते में अगर आप कोई ऐसा गार्निश एलिमेंट लगाते हो जिसमें आप चीज को जलाते हो एज अ क्रिस्प प्रेजेंट करते हो जो बहुत कड़वा है तो आई थिंक सो इट्स वेरी बैड. ये जो तूने चीज की क्रिस्प बनाई है, आज अगर एलिमिनेशन चैलेंज होता तो मैं 100% बोल सकती हूँ कि तू एलिमिनेट होती. वो गलती से दूसरी वाली हाँ तो रखी गई. अभी दूसरा वाला गलती किसकी है. हम लोग की क्योंकि वो टूट गया था. गलती किसकी है. मेरी. नहीं आई ये डोंट टेस्ट थिंक. करना चाहिए. अर्चना मुझे नहीं लगता आपको समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे सर हैं. नहीं समझ में आ गया मुझे. नहीं Let's आप come to Rajiv. अगर समझ में आता तो आप कैसे. लास्ट टाइम भी आपकी ब्लैक एप्रन में आपकी डिश वीकेस्ट थी. उससे पहले भी ब्लैक एप्रन में आपकी डिश वीकेस्ट थी. अगर आपको समझ में आ गया होता तो आप सुनते. अभी भी आप सुन नहीं रहे हो. आप बोलने की कोशिश कर रहे हो. अर्चना इट इज नॉट गुड इनफ. आज मैंने ये चीजें सीखी है कि अगर 4 एलिमेंट है तो आपको 4 एलिमेंट ही डालने चाहिए क्योंकि उस कड़वे क्रिस्प की वजह से मेरी पूरी मेहनत पे पानी फिर गया. मूविंग ऑन टू राजीव.
नान आपका ठीक है, शेयरिंग उसकी ठीक है। जो उसके अंदर की फीलिंग है उसमें एक पंपकिन का कैरेक्टर जो है ना वो स्वीटनेस से निकल के आता है। यहाँ पर पंपकिन उस हिसाब से इन्हांस नहीं हुआ है और सॉस में भी टोमेटो हाईलाइट नहीं हुआ। आई थिंक जो ब्रेड आपने बनाई है वो काबिले तारीफ है, अच्छी है, बट उसके अंदर की स्टफिंग जो है पंपकिन, उसको फुल जस्टिफिकेशन नहीं मिला। आई एग्री विद रणवीर। सॉस थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी, बहुत थिक है। ऑल इन ऑल एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है क्योंकि आपके पास जो इक्विपमेंट था वो वाकई में वर्सटाइल था, बट गुड एफर्ट। ओके थैंक यू सर। ये चैनल थोड़ा भयंकर था एंड आई रियली फील चैनल टू हार्ड टुडे, बट जितना हुआ मैंने किया। ये मास्टर शेफ है, एक नया दिन कल है। आई एम वेटिंग फॉर टुमारो बिकॉज़ आई रियली फील कि कल मैं सबके बैंड बजाने वाला हूँ। आजा फैजू। गुड लक फैजू। ऑल द बेस्ट। आज मैं मेरी मम्मी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरे मम्मी स्टाइल डिश बना के। अगर ये दिन मेरा खराब गया तो मैं गया काम से। फैजू क्या बनाया? मेरी डिश का नाम है अम्मी की डिश विद करी सॉटे राइस और सॉटे वेजिटेबल और चिकन स्किन क्रिस्प। आई लव द आइडिया ऑफ द वेज। ये जो आपने चावल इस तरह से प्लेस किया है ना, एक क्वार्टर काट के स्लो डिफरेंट है। फैजू जी आपने कोई कोर्स किया है प्रेजेंटेशन का? शेफ मैंने कोर्स नहीं किया, बट मेरे डैडी जो है वो कारीगर है, मतलब कारीगर थे। हाँ। तो वो नाइटी बनाते थे, तो नाइटी पे जो डिजाइन वगैरह आती थी ना मैम, एक टाइम पे वो 450 नाइटी बनाते थे एक। तो वो इतने अच्छे आर्टिस्ट थे कि ना उनके पास में हर कोई आके ना उनसे डिजाइन मांगता था। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका थोड़ा मुझे मिल गया है डिजाइन और आपका प्रेजेंटेशन। जितना भी मैं प्रोग्रेशन अगर मापूं तो उसके अंदर एक चीज आपकी कंसिस्टेंट रही है लगभग, वो है आपकी सेंस ऑफ प्लेटिंग, सेंस ऑफ प्रेजेंटेशन। तो अगर आप कह रहे हैं नेचुरली गिफ्टेड है, देन यू आर वेरी वेरी लकी टू बी बोर्न विद समथिंग लाइक दिस। लोग बड़े स्ट्रगल करते हैं, मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन सीखने के लिए। थैंक यू शेफ। वैसु, यस शेफ। मैंने आपको कहा था कि पैरामीटर आपके लिए डिफरेंट होगा बिकॉज आपके पास कोई स्वैप नहीं था। तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली एक्सपेक्टेशन होगी कि भाई इन्होंने कहीं स्वैप नहीं किया तो बाकियों के लिए अगर पासिंग मार्क 75 है तो इनके लिए 80 होगा। आपने 80 भी क्रॉस किया है बॉस। वाह, मैं इतना खुश हो गया कि यार क्या यार, मैं मतलब लास्ट वीक इतनी अच्छी डिश बनाया था, मैं इतना अच्छा एप्रिसिएशन पाया था और फिर से अच्छा लग गया उनको। फैजू, ये एक बहुत ही बेहतरीन डिश है, क्लासिक डिश है और उस क्लासिक डिश को आपने जस्टिफाई किया है। जो कलर्स हैं, प्रेजेंटेशन है, टेक्सचर्स हैं, बहुत बढ़िया। चिकन बहुत अच्छा पका है। थैंक यू शेफ। शुरू में मेरे को लगता था कि ये लड़का एंड आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट, कि ये लड़का डांस शो भी करता है, रीले भी बनाता है, ये शो भी करता है, वो शो भी करता है, तो यहाँ पर भी एक शो समझ के आया। लेकिन आपके नेचर में, आपके स्वभाव में जो सिंसियरिटी है, आपने मुझे गलत प्रूव कर दिया है बॉस। थैंक यू शेफ। एक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर स्टाइल खाना जो कि एक्चुअली वन पॉट में ही बनता है, जो कि सब कुछ कढ़ाई में घोट के ढक्कन लगा के पकाया जाता है, उसको पहले सोचना, फिर उस हिसाब से एक पॉट लेना, फिर उसको एग्जीक्यूट करना आसान नहीं था। आपने बड़े अच्छे से निभाया है। जब आप आए थे तो मुझे आप हिट एंड मिस लगते थे, आज आप मेरे लिए हिट। ये 1 घंटे में बनाना इम्पॉसिबल डिश थी। वेरी वेल डन। आप जो कर रहे हो शिद्दत से कर रहे हो, उससे बड़ा कुछ नहीं होता। थैंक यू सो मच। आप जहां भी जाओगे वहां नाम कमाओगे, याद रखो। थैंक यू। अम्मी को हमारा प्यार देना और बोलना वी लव्ड हर डिश। क्या बात है। पहले बनाए तुमने हो, हाँ। लेकिन ये Credit अम्मी की उनका डिश है। हाँ, 100% क्रेडिट। और अम्मी ने अपनी बेटियों को नहीं, अपने बेटे को भी बहुत अच्छे से सिखाया है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। चलिए, थैंक यू। चलिए। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। आज मैं जीतूं या नहीं जीतूं, मगर ये मेरी अम्मी की डिश को मैं रिप्रेजेंट कर रहा था और आज मैं सही जगह लैंड हुआ हूँ, प्रॉपर टेस्टिंग में। Now it's time for
Results. रिजल्ट्स। तो बर्तनबाजी में एक वो सेलिब्रिटी कुक जिसका ब्लैक एप्रन आज वाइट होने वाला है। नो सरप्राइज। फैजू जी फैजू आइए ले जाइए। थैंक यू शेफ, थैंक यू सो मच। वाह थैंक यू शेफ। फैजू आप इस हफ्ते के लिए सेफ। इस हफ्ते के लिए सेफ हूँ। हफ्ते के लिए सेफ हो गया। वही तो मुझे बहुत खुशी है फैजू की, पर हम यहाँ 6 एलिमेंट्स क्यों डाल रहे हैं? फिर मम्मी का चिकन करी और राइस ही बना देती ना मैं भी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.